मैं इसमें ये भी बताने जा रही हूँ कि मैं मैपिंग को किस तरीके से करती हूँ। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं उठी हूँ 9:30। अभी तो ज़्यादा टाइम हो गया, मतलब 9:49 हो गया है। ये मेरा नॉर्मल टाइम नहीं है क्योंकि मैं लेट से जगती हूँ, सोती लेट से हूँ, इसलिए लेट से जगती हूँ। बट मैं सोच रही हूँ कुछ टाइम के बाद अपना रूटीन चेंज करने का, इसलिए आज मैं इस टाइम पे जग गई। तो 21 दिन तक करके देखते हैं कुछ नई नई चीज़ें जो मैं बदलना चाहती हूँ। तो आज से जा रही हूँ एक्सरसाइज करने, और डेली इतने ही बजे उठने का ट्राई करूँगी, 9 बजे। और रात में 2 से 3 बजे तक सो जाऊँगी। तो देखते हैं कर पाती हूँ या नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा आज का मेडिटेशन और एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। बहुत दिन के बाद कर रही थी तो मुझे याद ही नहीं आ रहा था कैसे करना है, और मैं बैलेंस भी नहीं कर पा रही थी। पर कोई बात नहीं, डेली डेली करेंगे तो आदत हो जाएगी। और खुद को हर रोज़ 1% बेटर बनाना है, बस ये सोचना है। एक दिन में तो सब कुछ नहीं होता है ना। तो देखो व्यू कितना अच्छा है। तो अभी स्टार्ट होगा आज का मेरा पढ़ाई वाला कार्यक्रम। तो सबसे पहले टू डू बना लेती हूँ कि मुझे पूरे दिन में करना क्या क्या है। इससे एक बहुत अच्छे से मतलब पूरा दिन का प्लानिंग हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने, क्योंकि मुझे 10 मिनट वोकैब करना था, तो सबसे पहले मैं अपना वोकैब देख लेती हूँ। इंग्लिश इम्प्रूव करने में इसका बहुत मेजर रोल होता है। तो 10 मिनट के उससे ज़्यादा ही कर लिया मैंने वोकैब। और उसके बाद खुद को थोड़ा मोटिवेट और डिसिप्लिन रखने के लिए कुछ अच्छे अच्छे कोट्स देख लेती हूँ। और अब स्टार्ट करती हूँ अच्छे से, मतलब बहुत बढ़िया वाली पढ़ाई। तो सबसे पहले मेरे को एंथ्रोपोलॉजी करना था। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है मेरा। तो एंथ्रोपोलॉजी में भी सबसे पहले मैं डायग्राम से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैंने टू डू में भी आज का सेट कर रखा है कि मुझे मैपिंग और ड्राइंग की थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। तो ये देखो मैंने कितना ही अच्छा डायग्राम बनाया है। तो अब 10 से 15 पेज पढ़ लेती हूँ, और उसके साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलूँगी। नोट्स बनाने से किसी चीज़ की बहुत अच्छे से क्लियरिटी आ जाती है। किसी का एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल हो तो कमेंट में कमेंट करके बताना ज़रूर। और यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ों का नोट्स दिखा देती हूँ जो मैंने बनाया। सिर्फ़ और सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी ही नहीं पढ़ा मैंने, और भी अदर चीज़ें जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगी थी और मुझे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, वो भी मैंने पढ़ा। बट मैंने शो नहीं किया कितना कुछ दिखा सकती हूँ। तो
इसलिए नहीं शो किया उतना ज़्यादा। और भी जो इन्वायरमेंट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका भी मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया। और ये तो मेरा एंथ्रोपोलॉजी का नोट्स है। नोट्स का मतलब आंसर राइटिंग किया था मैंने, वो है ये। तो अब मैं रात का दूसरा सेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। खाना खा लिया है मैंने और अब जा रही हूँ मैपिंग कर लेने, कि कभी कभी पढ़ने में अगर इंटरेस्ट नहीं आता है तो मैपिंग करने लग जाती हूँ। 2 चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, एक मैपिंग करना, कुछ मेंस के भी ऐसे टॉपिक है ना जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, जब भी मेरा पढ़ने का मन नहीं करता तो वो कर लेती हूँ। और फिर मैपिंग हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया और मेंस के कुछ टॉपिक हो गए। तो ये थोड़ा सा खाए हैं, जैसे नींद आ रही है तो मैं मैपिंग कर लेती हूँ। तो मैं इसमें ये भी बताने जा रही हूँ कि मैं मैपिंग को किस तरीके से करती हूँ। कैसे करना चाहिए तो मैं नहीं बता सकती, मतलब मैं जैसे करती हूँ वो बता सकती हूँ कि मैं किस तरीके से करती हूँ, और ये इफेक्टिव है, मुझे तो याद हो जाता है ऐसे करने से। तो ये मैंने कुछ नोट्स बना रखा है मैपिंग का। ये कुछ नोट्स बना रखे हैं ये सब, और बस इसी को पढ़ती हूँ और इसके साथ साथ लोकेशन देख लेती हूँ। ये देखो ये सारे जो नोट्स हैं बना रखा है, ये हो गया, और भी है, इतना ही नहीं है, ये है। तो ये नोट्स हो गया, इसको पढ़ने के साथ साथ मैपिंग में देख लेती हूँ, मैप में देख लेती हूँ कि कौन सा लोकेशन कहाँ पे अच्छे से याद हो जाएगा। और अगर लोकेशन अच्छे से और मुझे थोड़ा सा डेप्थ में और इंटरेस्ट के साथ देखना होता है तो आईपैड पे सर्च कर लेती हूँ। फ़ोन हो, आईपैड हो, कुछ भी हो उसमें सर्च कर लो, और इंटरेस्टिंग इसमें थोड़ा सा होता है ना, जूम करके देख सकते हैं अच्छे से। तो यही मेरा तरीका है। और भी तरीका है वो धीरे धीरे डिटेल में बताऊंगी कि इसमें ये जो मैपिंग की बुक है इसमें मैं मैप को कैसे करती हूँ। क्योंकि देखो ये जो मैपिंग की बुक है इतने सारे लोकेशन होते हैं, इतने सारे लोकेशन हैं, ठीक है। अब इतने सारे लोकेशन में कैसे तुम किसी चीज को याद रखोगे, कैसे क्या करोगे, स्टार्ट कहाँ से करोगे, ये भी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। तो इसमें स्टार्ट कैसे करना है, तुम्हें अगर माउंटेन्स के बारे में जानना है, कौन कौन से, तुम पहले कहीं ना कहीं से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा कि हाँ सॉरी तो पहले आपको कहीं ना कहीं से पढ़ना पड़ेगा कि इम्पोर्टेंट माउंटेन्स कौन कौन से हैं, आपको जानना किस चीज़ के बारे में। आपको अगर आप मैपिंग का बुक खोल रहे हो तो आप क्या देखने के लिए आ रहे हो, ये आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। कुछ चीज़ें तो मैंने यहीं पे लिख दी हैं, जैसे ये रिवर्स के बारे में। तो अगर तुम्हें रिवर्स के बारे में आइडिया चाहिए तो पहले तुमने जान लिया कौन कौन से रिवर्स के बारे में चाहिए। अब तुम्हें इस मैप में ये फाइंड आउट करना है कि हाँ उसका ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ से वो निकल रही है, उसके साथ साथ और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करना है। और अगर तुम्हें माउंटेन के बारे में पता करना है तो नॉर्थ में कौन कौन से माउंटेन है, माउंटेन पीक, फिर साउथ का कौन कौन सा है इम्पॉर्टेंट। और वो इम्पोर्टेंट आपको किसी बुक से, घटना चक्र, मुझे तो घटना चक्र से या फिर कहीं कहीं प्रीवियस ईयर्स में सॉल्व करती हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि हाँ ये जो लोकेशन है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन तो आपको किसी और सोर्स से पता चलेगा। आपने इंपॉर्टेंट लोकेशन नोट डाउन कर लिया एंड देन उसको यहाँ पे देखना है, बस यही तरीका है। कुछ जैसे मैंने यहाँ पे नोट्स बना रखा है। तो स्टार्ट करते हैं ना, ये वाला सेशन 1 घंटे का रखूंगी, टाइमर लगा लेती हूँ। जैसे देखो ये हिल्स हैं, जवादी हिल्स है, शेलरोय हिल्स है, नीलगिरी हिल्स है, अनामलाई हिल्स है, कार्डमम हिल्स है। इस पे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ना, नॉर्थ से साउथ में इसको वो करो, सीक्वेंस में लगाओ, कौन सा सबसे ऊपर है, कौन सा सदर्न में है बिल्कुल, कौन सा सबसे नीचे है, ऐसे करके। कभी ईस्ट टू वेस्ट पूछ देता है, कभी नॉर्थ टू साउथ पूछ देता है। तो इसकी लोकेशन आपको अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए कि हाँ ये कैसे है, मतलब कौन ऊपर है कौन नीचे है, ये करके, कौन इधर है कौन इधर है, ऐसे करके, मतलब लेफ्ट राइट ये करके याद करना है।
मैपिंग जब भी करो तो कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन अगर तुम्हें दिख रहा है कि हाँ यार ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो उसको ऐसे ऐसे राउंड राउंड कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम राउंड कर दो, हाईलाइट कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब तुम उसे पढ़ो तो तुम्हें इजी रहेगा फाइंड आउट करना कि हाँ आपको सिर्फ यही लोकेशन देखना है, बाकी सारे लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, मुझे कमेंट करके बताओ और भी लोगों तक शेयर करो।